Hey everyone, this video is all about our journey from Mumbai to Gujarat. हमने स्टार्ट की हमारी जर्नी राजकोट से हम गए द्वारका, द्वारका से सोमनाथ, सोमनाथ से गिर एंड देन बैक टू राजकोट। हमने ये जर्नी कंप्लीट की 3 डेज में। हमने स्टार्ट की हमारी जर्नी एमएमसीटी स्टेशन से। वहाँ से हमने ली हापा दुरंतो ट्रेन और हमने स्टॉपेज लिया था राजकोट। आप चाहें तो आप हापा भी जा सकते हैं। हापा से आपको द्वारका थोड़ा सा पास पड़ेगा, बट हमारा स्टॉपेज राजकोट था। हमने ऑलरेडी कार बुक कर ली थी, तो राजकोट स्टेशन उतर के हम निकल पड़े अपनी जर्नी के लिए। इसके बाद हम पहुंचे शिव शक्ति रेस्टोरेंट, जहां पर हमने ब्रेकफास्ट किया। हल्की सी ठंड में थोड़ी सी गुनगुनी धूप लेते हुए हमने बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद जब हम निकले तो हमें पड़ा विंड टरबाइन का स्टोरेज यार्ड, जहां पर काफी बड़े बड़े पार्ट्स रखे हुए थे, ब्लेड्स रखे हुए थे टरबाइन के, और वो काफी ह्यूज थे। जब हम यहाँ से आगे बढ़े तो हम निकले रिलायंस की रिफाइनरी के सामने से, जो कि जामनगर में है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी में से एक है। हमें राजकोट से द्वारका जाने में करीब 4 घंटे लगे। उसके बाद हमने सबसे पहले द्वारका पहुंच के लंच किया और फिर होटल चेक इन किया। हमने स्टे किया होटल दामजी में, जो कि द्वारकाधीश टेम्पल से करीब 300 साढ़े 300 मीटर ही है। वॉक इन डिस्टेंस है। होटल में हमने फटाफट से नहाया और करीब 4 बजे हम निकल पड़े नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। हमारा प्लान था कि हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद भेंट द्वारका जाएंगे। वहां से लौटते में रुक्मणी टेम्पल और देन वापस से द्वारकाधीश के दर्शन करने पहुंचेंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका से करीब 17 किलोमीटर है। हाफ एन आवर की जर्नी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमने नागेश्वर में बहुत अच्छे से दर्शन किए, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और वहाँ मोबाइल वगैरह सब कुछ ले जाना अलाउ होता है। तो यहाँ का आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप दर्शन कर सकते हैं। ये सारे नाग देवता के नाम थे और यहाँ पर इनका आइडल लगाया हुआ था। दर्शन होने के बाद हम फटाफट से निकल गए भेट द्वारका की तरफ और रास्ते में हमें मिला ढेर सारा पानी। पहले अगर आपको भेट द्वारका जाना था तो आप बोट या कुछ फेरी वगैरह से आपको जाना पड़ता था, बट अब यहाँ पर न्यू ब्रिज डेवलप हुआ है जो सुदर्शन ब्रिज के नाम से है। हमने रूट वहीं से लिया, हम सुदर्शन ब्रिज से ही भेट द्वारका के लिए गए। वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया तक आपको कार ड्रॉप करती है, वहाँ से आपको ऑटो रिक्शा में भेट द्वारका जाना होता है। टेम्पल के अंदर आपको मोबाइल डिवाइस अलाउ नहीं है, वहाँ पर लॉकर फैसिलिटीज़ है टेम्पल के सामने। बट हमने हमारे मोबाइल कार में ही रख दिए थे, सिर्फ एक मोबाइल लेके गए थे, तो हमारे पास फोटोज़ नहीं है। ये फोटोज़ टेम्पल की सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने लगाया है। यहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हम करीब 7 बजे तक दर्शन करके बाहर आ गए थे। दर्शन करने के बाद हम वापस द्वारका की ओर निकले, पर रास्ते में पड़ता है रुक्मणी टेम्पल। ये द्वारका से करीब 3-4 किलोमीटर दूरी पर है और कहते हैं यहाँ पर दर्शन करना ज़रूरी है अगर आप द्वारका आए हैं तो। रुक्मणी टेम्पल दर्शन करने के बाद हम फटाफट निकल गए वापस द्वारका और हम पहुंचे द्वारकाधीश टेम्पल। हमने रात के दर्शन किए और हमें वहां पर रात की आरती मिल गई थी। अगले दिन सुबह भी हम दर्शन करने पहुंच गए और पूरा मंदिर खाली था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। ये व्यू है गोमती नदी का और इस ब्रिज का नाम है सुदामा सेतु। यहाँ पर सनराइज का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था, मैंने ये प्यारा सा व्यू कैप्चर किया अपने मोबाइल में। इसके बाद हमने किया ब्रेकफास्ट और हमारा प्लान था कि हम 10 बजे के करीब निकलेंगे सोमनाथ के लिए। सामान वगैरह पैक करके हम करीब 10:30 बजे निकल गए सोमनाथ टेम्पल के लिए। वहाँ रास्ते में मुझे विंड टरबाइन्स मिली, तो मैंने कुछ फोटोज़ ली और इसके बाद हमें रास्ते में पड़ा हर सिद्धि टेम्पल, हमने यहाँ पर दर्शन किए और फिर वापस हम निकल गए सोमनाथ के लिए। ये वीडियो है टरबाइन के ब्लेड्स की, आप देख सकते हैं ये कितने ह्यूज हैं और रास्ते में हमें पड़े ढेर सारे टरबाइन। ऐसा लग रहा था जैसे टरबाइन की सारी फैमिली यहीं पर है।
तो द्वारका से सोमनाथ जाने के लिए हमें कम से कम लगे 4 से साढ़े 4 घंटे। वहाँ जाकर हमने सबसे पहले माधव करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर लंच किया। ये रेस्टोरेंट हमारे होटल से पास में ही था, इवन आप कह सकते हैं बाजू में ही था। लंच करने के बाद हमने किया होटल चेक इन और फिर हम गए सोमनाथ टेम्पल। करीब 4 बजे हम पहुंचे थे सोमनाथ टेम्पल और वहाँ पर काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इत्मीनान से हमने दर्शन किए एंड नाइट में हमने अगेन सोमनाथ टेम्पल विजिट किया क्योंकि हमें देखना था लाइट शो जो कि पौने 8 बजे स्टार्ट होता है। नाइट के टाइम यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी तो हमने अपने मोबाइल और जो कुछ भी डिवाइसेस थे वो सारे छोड़ दिए थे कार में ही, सो हम फटाफट टेम्पल के अंदर जा पहुंचे। अब नेक्स्ट डे हमारा प्लान था गिर जाने का, तो हम सुबह 7 बजे निकल पड़े गिर के लिए। हमें वहाँ पर जंगल सफारी नहीं मिली थी जो कि 3 आवर सफारी होती है, तो हमने ली थी देवलिया सफारी। जिसका टाइमिंग था 10 से 11 और हमको पहुंचना था 9:30 बजे। देवलिया सफारी में 80% लॉयन दिखने के चांसेस होते हैं और इवन जो लोग 3 आवर वाली सफारी गए थे मोस्टली बोल रहे थे कि उन्हें लॉयन नहीं दिखा। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप मॉर्निंग 6 बजे वाली सफारी ट्राई कीजिए क्योंकि हम जो 10 से 11 की सफारी में गए थे हमें भी 2 ही लॉयन दिखे और वो भी सो रहे थे। गिर का जंगल पूरा ओपन है, खुला हुआ है, तो यहाँ पर धूप के आने के बाद आपको बहुत ही चांसेस कम मिलते हैं कि आपको लॉयन मिल पाए। सो ये 1 आवर की सफारी थी। हमें दिखी नीलगाय, थोड़े कुछ डियर दिखे, 2 सोते हुए लॉयंस दिखे हमें और कुछ 1-2 पक्षी वगैरह दिखे, पीकॉक दिखा और हम फिर वापस आ गए। गिर से हम वापस राजकोट के लिए निकल गए जो कि अगेन 4 घंटे का या 5 घंटे का स्ट्रेच है। वहाँ से रात को हमारी ट्रेन थी, सेम ट्रेन थी हापा दुरंतो, जिसमें बैठकर हम वापस अगले दिन सुबह 8:30 बजे मुंबई पहुँच गए।